हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसमें यह एक्स अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये 2 टाइम है तो लिख लेते हैं 2 टाइम 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 की जगह लिख लेते हैं 5 क्रॉस 16 होल पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसके बाद 2 टाइम्स 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये 5 क्रॉस 16 है, होल पावर एक्स है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये 5 के ऊपर भी है और क्रॉस 16 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी ये पावर जो है दोनों के ऊपर है। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से, यहाँ पर डिवाइड बाई 5 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक हुआ, इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2 इज इक्वल टू, और इस साइड से 16 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद 2 इज इक्वल टू 16 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 4 होल पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो 2 इज इक्वल टू बेस 2 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब एक और रूल है इनके लिए, वो यह है कि जब सेम बेसिस हो और डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये सेम बेसिस है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 1 इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पर जस्ट एक्स रह जाएगा। बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 16 से, इस साइड से डिवाइड बाई 16, इस साइड से डिवाइड बाई 16, ये कैंसिल आउट, सो 1 बाई 16 इज इक्वल टू एक्स। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1 बाई 16 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, x की जगह हमने 1 बाई 16 पुट करना है, तो 5 पावर स्क्वायर रूट एंड x की जगह 1 बाई 16 प्लस 5 पावर स्क्वायर रूट x की जगह 1 बाई 16 इज इक्वल टू 80 पावर स्क्वायर रूट 1 बाई 16। तो देखो 5 पावर, ये स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है, 1 के ऊपर भी है और 16 के ऊपर भी है। जब 1 के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो ये हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट 16 के ऊपर भी है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5। अब इसी तरह सेम स्क्वायर रूट 1 के ऊपर हो तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 के ऊपर हो तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 पावर स्क्वायर रूट 1 के ऊपर हो तो 1 हो जाएगा, 16 के ऊपर हो
तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो फिर सेम उसी तरीके से ये 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स 5 पावर 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 पावर 1/4। अब देखो 2 टाइम्स 5 पावर 1/4 इज इक्वल टू 80 की जगह लिख लेते हैं 16 क्रॉस 5 हो, या 5 क्रॉस 16 1/4। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स 5 पावर 1/4 इज इक्वल टू 16 पावर 1/4 क्रॉस या डॉट लिख सकते हैं 5 पावर 1/4। तो 2 टाइम्स 5 पावर 1/4 इज इक्वल टू 16 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 4 होल पावर 1/4 डॉट 5 पावर 1/4। तो ये कैंसल आउट जाएंगे। तो देखो इस साइड से 2 टाइम्स 5 पावर 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 बन जाएगा डॉट 5 पावर 1/4। ठीक है, देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/16, ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।